आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एमपी है राजू बिस्ट, दार्जिलिंग एमपी राजू बिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है। निकल रहा था कार्यक्रम में, तब मैंने देखा रोड ब्लॉक करके रखे हुए हैं, तो तब पता चला है। और ये रिटर्न कंप्लेंट नहीं दिया, ये सब ठीक नहीं है। आप सुमोटो बेसिस पे भी जांच कर सकते हो ना। ठीक, कोई आपके थाने के बराबर में मर्डर करके चला जाता है और आप लोग कुछ एक्शन नहीं लेते, ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाला बात हो गया। ठीक। और आप तो जो है एक्टिव रहते हो यहाँ, अभी तक तो सब शांति था। नहीं, पीएम कराया क्या, पोस्टमार्टम कराया आपने? हाँ हाँ। नहीं, ऐसा है, नारियल के राशि में लटकाया तो किसी ने तो लटकाया है ना। हाँ। गार्ड का घर में से रस्सी मिला हुआ, ऐसे सेम रस्सी। किसने फिर बच्चे को निकाला स्पोर्ट से उस समय? मेरे पापा गया था उसको निकालने के लिए, पुलिस भी था। पुलिस भी था, वो तो पुलिस के सामने ही जो है उन्होंने तोड़ के निकाला। एक बार आप आओ तो मैं इधर ही हूँ। आप कितने देर में पहुँच रहे हो? गार्ड के रूप में रस्सी मिला, उल्टा। और मेरा भाई सिस्टर कभी कर ही नहीं सकता, उसके दिमाग में सुनो, कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो, ठीक है? अब कुछ भी आगे करना मेरे से पूछे बगैर मत करना भैया, आप ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि ये जो है जिसकी बदमाशी है, ये पुलिस वाले चाहे 24 घंटे में निकाल सकते हैं, ठीक है? वो सुमोटो करेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि वो उनको लगता है उनकी बदनामी बेइज्जती होगी, तो जितने भी लोग मरेंगे ये मरने देंगे। इसीलिए एक तो परिवार की तरफ से एक रिटर्न कंप्लेंट, वो भी एडवोकेट की भाषा लिखना, ठीक है? उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, और परिवार से साइन करा के उसको देने को तो दे दो, कल दे देंगे। हाँ, नहीं तो फिर बाद में वो उसी से बच के निकलेंगे फिर। सर हम लोग को सीबीआई इंक्वायरी चाहिए सर। हाँ, तो दूसरा, और मेरे नाम से एक लेटर लिख दो, ठीक है? आज कल गवर्नर आए थे, आज तो चले गए, नहीं तो मैं उनको बुला था। तो मैं गवर्नर से बात करता हूँ, इसकी जो है मतलब ये तो मेरे घर के ही बराबर में हुआ है। आपका बूथ में ही है। हाँ, और मेरे को अभी तक पता नहीं था, किसी ने नहीं बताया मेरे को। 3 घंटे कोई नहीं, अच्छा, मेरे को जो करना होगा मैं करूँगा दीदी, ठीक है? परिवार में कौन कौन है? एक तो ही लड़का था, मार मेरा भाई से घर में काम करती है, तो घर पे बैठ के बच्चे लोग को देखे कि बैर तोड़ने गया था, उधर पे ऐसा काम हो गया। नहीं, घर में और कौन कौन है? ये मेरी मौसी, इनके 2 बेटी है और एक छोटा लड़का था। एक ही लड़का? हाँ, एक ही लड़का और था। हस्बैंड ओनली क्या वन करते सन। हस्बैंड भी लेबर काम करते हैं, रॉड कहाँ पे? मिस्त्री, इधर ही माटीगढ़ा में ही करते हैं। और ये भी इधर ही लोगों के घर में काम करती है सर। तो बड़ा अच्छा। सर, हम सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए गए थे, तो सीसीटीवी फुटेज में ना 2:30 बजे से फुटेज दिखाया। उसमें से ना एक लड़का ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के, मतलब बार ना दीवार से फलंग मार के 3 बार निकला। तो उसका तो सीसीटीवी कैमरा कंपनी का है, ठीक से नहीं दिख रहा था फेस, और वो सब हुआ। तो फिर से 12 बजे का फुटेज लगाया। 1:30 बजे ना जो मेरा भाई जिस कलर का टी शर्ट पहना था, येलो कलर का, उस टी शर्ट का कुछ देखा हमने। मैंने पत्ता होगा तो नहीं हिलेगा ना, और वो बहुत जोर से हिल रहा था, और इतने देर से नहीं दिख रहा था। अचानक से 1:30 बजे दिखा, तो पुलिस को हमने बताया। तो वहाँ पे जिस कंपनी फुटेज दिखाया, उस कंपनी का जो जिसने दिखा रहा था, उसने डायरेक्ट बोला कि मतलब अच्छा उसका फोन मतलब किसी का कल आया होगा, बोला कि उसका किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल में है, इसलिए वो सब कुछ बंद करके चला गया, नहीं दिखाया। और पुलिस को बाहर आके वो सबको बोल रहा है कि कुछ नहीं दिखाया। तो मुझे बोला कुछ देखा? बोला हाँ, मेरे भाई को देखा, तो वहाँ पे आपको तो बताया अंदर भी। मुझे ऐसे देख रहा है कि मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसे देख रहा है मुझे। फिर वो एकदम कुछ भी नहीं बोला, चुप ही है। ठीक है, सुनो, एक आप लेटर लिख करके ना मेरे नाम से भी देना सीबीआई इंक्वायरी के लिए। अरे जो जिस रस्सी से मेरे भाई को झूला के रखा ना, वैसा सेम रस्सी उसके जिस रूम पे रहता था, वहाँ पे सेम रस्सी था, उसमें आधा टूटा हुआ था, सेम ही रस्सी। आप लोग किस पे डाउट है? वो गार्ड है ना, गार्ड के हाथों में ना बहुत खरोचने के निशान है। लोग ड्रग्स भी लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग ड्रग्स भी लेते हैं। ब्राउन शुगर लेते हैं। इन लोग जब ढूंढने गए थे, गार्ड इनको गुमराह किया, बोला कि नहीं। मेरे मम्मी को पहले बोला, पता है क्या बोला? मेरे मम्मी को बोला कि नहीं देखा, मतलब एक फिर हम लोगों को बोल रहा है कि देखा। फिर हमने फिर से पूछा, तो वो बोल रहा है कि 10 बजे देखा। फिर वो 1:30 बजे, मतलब बात चेंज कर रहा है। मुझे एक लाठी लेके घुसने देखा। कितना बजे? 10 बजे, 1 बजे। सर, घर कहाँ है आपका? इसी टाइम लाइन पे है। पोजीशन अभी तक कोई नहीं रिएक्शन नहीं ले रहा है।
कल इसी समय पर घटना था। अभी तक 24 घंटे पार हो गया, अभी तक कोई एक्शन देखिए, नहीं लिया। बंगाल के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नाम की चीज है नहीं। बंगाल में महिलाओं के ऊपर रोज बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं की हत्या हो रही है, बच्चों का मर्डर हो रहा है, और खास करके चिकन्ने की सिलीगुड़ी के आसपास में इतना जो है ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है। स्कूल के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो है पूरे लोग जो है ड्रग्स के कारण जो है पूरी पीढ़ी और नस्ल जो है बर्बाद हो रही है। और पुलिस और प्रशासन को सब जो है जितना भी ड्रग सप्लाई होता है, इलीगल काम होता है, उस सब से उनको पैसा और जो है कमीशन मिलता है। इसलिए सब लोग चुप है, उन सब के साथ मिले हुए हैं और समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, पीढ़ियों को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे पुलिस प्रशासन पे मुझे जो है अभी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे पुलिस प्रशासन किसी समाज में रहेंगे तो समाज की बर्बादी तय है। आज अगर एक 16 साल का बच्चा, एक माँ का बच्चा जिसको जो है जिंदा जो है मार करके नारियल की लस्सी से लटका दिया जाता है, वो भी जिस बूथ में मैं रहता हूँ उसी बूथ के अंदर में यह घटना घटी है, तो आज समझ सकते हैं मतलब यहाँ पे जो गुंडे हैं, जो मवाली है, जो माफिया है, जो इलीगल काम करते हैं, उनके हौसले कितने बुलंद है। ये भारत देश है, यहाँ पे कानून का राज चलता है, लेकिन इसी देश के अंदर में किसी को 16 साल के बच्चे को मार करके नारियल के रस्सी से लटकाता है, वो आज सिर्फ बंगाल में हो रहा है और ये कहीं से भी उचित नहीं है। पुलिस और प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा। परिवार को जो मदद करनी होगी, मैं इस समय क्योंकि उनकी पीड़ा और कष्ट मैं समझ सकता हूँ, मैं करूँगा पूरा, लेकिन साथ ही जो है मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा, गवर्नर से भी बात करूंगा, उच्च स्तरीय जो है इसका जो है जांच होनी चाहिए और हो सके तो सीबीआई की जांच हो, जिससे क्या है सच का सच जो है सामने निकल करके आए। आज एक बच्चा हमने खोया है, अगर हम इसी तरह चुप रहेंगे आने वाले समय में हर एक घर से एक बच्चा का यही स्थिति हो सकता है। हमारे घर में भी बच्चियां हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो गुंडे, जो माफिया इस तरह से खुलेआम घूमते हैं, उनको पकड़ करके उच्च स्तरीय जो है जांच करके उनको पकड़ करके उनको दंड देना बहुत आवश्यक है। पुलिस प्रशासन का ये काम है। अगर पुलिस प्रशासन ये काम नहीं करेगी तो हमें और पब्लिक को मजबूरन डंडे लेकर के फिर निकलना पड़ेगा। उस समय फिर पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई न करे, मैं उनको भी ये चेतावनी देता हूँ, आप हमें मजबूर मत करो कि कानून हम अपने हाथ में लें। अगर कानून हम अपने हाथ में लेंगे तो फिर आपकी कोई जगह यहाँ पे बनती नहीं है। सर, एक घंटा हो गया सर, अभी तक ऐसे नहीं आया। परिवार का और गांव वाले का कहना है सर पुलिस ने घूस भी खाया है, जितना भी उनका सबूत आ रहा है गार्ड के ऊपर जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पुलिस वाले ने बताया कि अभी तक रिटर्न कंप्लेंट नहीं दिया है। मैं उस बात को नहीं मानता। इतनी बड़ी घटना घटी है, पुलिस की आंखों के सामने घटी है, सुमोटो बेसिस पे भी अभी तक जांच शुरू करनी चाहिए। आईसी से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सर अभी पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, हम जांच करेंगे और जो भी दंड होगा, जिसने भी अपराध किया उसको दंड देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। लेकिन मैंने परिवार से निवेदन किया है, आप मुझे रिटर्न में जो है भी दे दे। मैं गवर्नर और केंद्र सरकार से भी बात करूंगा, क्योंकि ये घटना जो है पूरा सिलीगुड़ी को झिझोर के रख देता है और खुलेआम इस तरह से मर्डर होने लग जाए, फिर सिलीगुड़ी जो है बदनाम हो रहा है और हम अपने परिवार के बच्चों को खो रहे हैं। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तो ये जो अभी प्रतिरोध देख रहे हैं आप, बहुत लंबा पैमाने पे यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा है, ये पब्लिक का आक्रोश है और पब्लिक को ये अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। मुझे तो ये घटना के बारे में पता भी नहीं था, किसी पुलिस या थाने वाले ने मुझे कहा भी नहीं, जबकि मेरा घर एकदम बिल्कुल सामने ही है। और जब मैं किसी कार्यक्रम में गया, मैंने देखा यहाँ पे जो है लोग बैठे हुए, सड़क में जाम है, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं कार्यक्रम छोड़ के सीधा इनके बीच आ गया। मैं पब्लिक के साथ हूँ, जिसका भी विरोध करना पड़ेगा मैं पब्लिक के साथ मिल करके करूंगा। यह अन्याय अत्याचार और हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप मेरे को अपना गार्जियन मानते हो क्या? मान लो एक बार थोड़ी देर के लिए, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसे साहब, एक तो क्या है, परिवार ने 16 साल का बच्चा, ये स्वाभाविक है आक्रोश, और इनको बस ये चाहिए कि इसकी जांच हो, क्योंकि होता क्या है, पोस्टमार्टम भी यहाँ बदल दिया जाता है, वो आप होने मत देना, बयान बदल दिए जाते हैं, वो मत देना, जिसने बदमाशी की है इनको प्रेशर रहता है, वो आप होने मत देना।
आप जेन्युइन जांच करिए। ठीक सर। ये मेरे को पत्र लिखेंगे, मैं भी गवर्नर से बात करके उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा। कुल मिला के न्याय मिलता है, देखिए आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा नहीं ठीक सर। है, क्योंकि आप भी इनकी सेवा में हो, मैं भी इनकी सेवा में हूँ। और जनता अगर कष्ट में है तो देखो आपके हमारे सबके परिवार है, तो हमें कितना तकलीफ होता है। না আরেকটা জিনিস दूसरा হচ্ছে देखिए, बच्चे के लिए परिवार के लिए जो भी करना होगा वो मैं करूंगा, लेकिन जांच तो मैं नहीं कर सकता, वो तो पुलिस वाला ही कर सकता है। नहीं আমরা রেড বডি অলরেডি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়েছি, ওখানে অটোপসিকে আমরা বলেওছি যে ভেরি সেন্সিটিভ ম্যাটার, এবং ওদের বাড়ির লোকও ছিল, তো ওখানে বাড়ির লোকও ছিল, ওখানে বাড়ির লোকও ছিল। আমরা ডাক্তারবাবুকে বলেছি এবং আমরা অলরেডি টাচে আছি যে পোস্টমর্টম অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল পোস্টমর্টম রিপোর্ট আমরা পেয়ে आप इनको आश्वासन दे, একদম স্যার আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, যা ইনসিডেন্ট আছে আমরা এনকোয়ারি করে অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্ট বার করব। कितना दिन? স্যার পিএমটা পেয়ে যাই। না না স্যার আরেকটা रुको, पीएम 24 घंटे में आ जाता है मैक्सिमम। हाँ, हमरा- कल पीएम मिल जाएगा। हाँ कल पीएम मिल जाएगा, इनको दिखाई देंगे हम। ठीक है, আর तो সব- मैं 3 दिन मान के चलूं? हाँ 3 दिन मान के चलते हैं। 3 दिन। না না আরেকটু বাদ है আরেকটু বাদ না না আপনাদের যদি স্পেসিফিক কোনো কমপ্লেন থাকে সেটাও জানাবেন। সেটা কমপ্লেন আমরা করব। कंप्लेन एक राइटिंग में हम कर complaint देते दो, हैं, क्योंकि कल कर भी देंगे। देना पड़ेगा। আমাদের সবচেয়ে বড় দৃশ্য হচ্ছে আমাদের ভরসা পাচ্ছি না পুলিশের। না না কালকে আপনাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তো যে আপনাদের কারোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আছে কিনা। তদন্ত করে কি করে চেক করে দেয়। सुने, मुझे भी पुलिस पे भरोसा नहीं है। लेकिन इन पे है, ठीक है। इसके भी कोई गारंटी है? 15 বছরের বাচ্চার সাথে কার শত্রুতা यार, থাকবে, वो क्यों झूठ बोलेंगे? কার শত্রুতা থাকবে? আরে আমি তো 15 ऐसा দিন হলো झगड़ा करना हो मैं भी कर लूंगा। कुछ हल निकलेगा क्या उससे? सॉल्यूशन चाहिए ना। तो देखो, परिवार की जो भी जिम्मेदारी होगी, ठीक है, जो भी उनको फाइनेंशियली मदद करना पड़ेगा। मैं तो वैसे ही बहुत बड़ा जो है, मुझे इन सब में बहुत कष्ट होता है, मैं वो करूंगा, ठीक है। वो सांसद, और मेरा तो घर बगल में ही है, हाँ, आपका वैसे बूथ भी का ही है। जिम्मेदारी है, ठीक है, वो मैं करूंगा। लेकिन क्या है, जांच वाला काम आप करिएगा, और उच्च स्तरीय उसके लिए 3 दिन के अंदर में जो है इनको एक्चुअली फैक्ट आ जाए ना, इनको हाँ। लगे कि केस सही दिशा में जा रहा है, तो जिसने किया फिर उसको लटका देंगे। আপনাদের তো প্রত্যেকটা জিনিস আমরা সাথে সাথে নিয়েই করছি, কেন তাই না? তার কারণটা হচ্ছে आप স্যার मेरा শুনেন सुनिए, আমি अब বলি मेरा आपसे देखो, निवेदन है, आईसी साहब ने भी सब झगड़ा करले तो ठीक है जी, आईसी साहब आपने भी सब देख लिया सिचुएशन। हाँ। ठीक है, मेरे को पता है, मैं तो बाई चांस जा रहा था तो मैं पब्लिक के साथ आ गया, तो मेरे आपसे निवेदन है, ठीक है दीदी, अभी क्योंकि ये हाईवे है, हाँ। 5 मिनट और आप अनेक जाम लोग होएगा। फिर खाली कर देते, क्योंकि শুনেন আমি বলে দিই सुनो, आश्वासन इन्होंने दे दिया, अगर रिपोर्ट चेंज कर दिया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कर दिया तो हम ढूंढ लेंगे ना उसको, हमारे पास भी इतना साधन तो है, ठीक है। पोस्ट वो चेंज नहीं करेंगे, मैं डॉक्टर से भी बात करूंगा। हाँ, आप ये हम please डॉक्टर नाम दिए ये दीजिए मत आप। करिएगा, मैं इनको जवान दे रहा আপনারা हूँ, কথা বলুন না ডাক্তারের সাথে, গিয়ে আমাকে যেতে হবে না, আপনারা নিজেরা গিয়ে কথা বলুন না। ठीक है। मैं भी हम तो डॉक्टर डॉक्टर को नाम जानता हूँ, आपका तो मैं भेजिए बात साथ में। करूंगा, ठीक है, और मिल करके इसका समाधान करेंगे। আপনাকে নিয়ে পিএম রিপোর্ট আনতে যাবো। और 25 तारीख को मैं दोबारा लौट रहा हूँ 3 दिन बाद, तब तक ये भी बता देंगे। फिर एक बार जो है आप इनको मैं थाने ही लेके आ जाऊंगा, मैं हाँ, खुद ठीक आ है, जाऊंगा आपके थाना पास। आसुन ना। ठीक है, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, अभी एक बार छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो बाकी पब्लिक परेशान हो जाएंगे। हम नहीं करना শুনো আমি বলে चाहते দিচ্ছি लेकिन आपको आश्वासन दे दिया है, और मैं अपनी तरफ से मतलब बच्चे के परिवार को 5 लाख रुपए मैं व्यक्तिगत रूप से दूंगा, ठीक है। और आगे भी जो परिवार के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, ये मेरा फर्ज बनता है। हालांकि देखो, मैं पैसे से नहीं तोल रहा हूँ, ঠিক पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने बच्चा खोया है, और आपका बच्चा मेरा बच्चा, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है दीदी। तो आप संभाल लो, और हम जांच करा करके जो कड़ी से कड़ी सजा देना होगा हम देंगे मिल करके, ठीक है बहन? तो हिम्मत रख थोड़ा सा, माफ একবার বলে দিচ্ছি আমি। थोड़ा पीछे आ जाइए।